मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने एक पंचवर्षीय योजना अभी तक पूरी कर ली होगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रगति पर होगी। थोड़ा डर और शर्म का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर कदम में किसी की सक्सेस नहीं होती। तो ये अपनी गलतियों को छुपाने का एक बहाना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 6-8 महीने की अच्छी मेहनत करके देखो, रिजल्ट दिखता है। खासतौर में जो तैयारी करने वाले लड़के हैं, इनको चाहिए पॉजिटिविटी, इनको चाहिए मोटिवेशन। आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय नौजवान 10 से 12 साल मात्र एक सरकारी नौकरी पाने और फिर उसे बदलने में लगा देता है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं त्र्यंबकेश और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नौकरी मतलब कि सरकारी नौकरी की तैयारी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में काम करने के दौरान इस बात को अलग अलग तरीके से देखने का मुझे मौका मिला। इस दौरान मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के साथ काम करने और भविष्य को लेके उनके नज़रिए को समझने का मुझे बहुत ही अच्छा सौभाग्य मिला। इस लंबी तैयारी के पीछे का जो चक्र है उसके कारण और प्रभाव बताऊंगा, साथ ही इसमें मैं आपको बताऊंगा आत्मरक्षा के उपाय। मुझे लगता है हिंदी कुछ ज़्यादा ही हो गई। जो ये टाइम है 10 से 12 साल लगता है, इससे किस हद तक कम किया जा सकता है। इसमें किसी की आलोचना नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्लेषण है। और आज पता नहीं मैं हिंदी के इतने भारी भरकम शब्द कैसे बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन के बाद भी लोग लगातार तैयारी करना नहीं छोड़ते हैं। एक सच्ची घटना बताता हूँ, जिसमें मेरे पहचान के 2 लोग हैं, दोनों सगे भाई हैं और छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया है और बड़े भाई अभी भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा बताने का मोटिव ये नहीं है कि बड़े से पहले छोटे ने सिलेक्शन ले लिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है और कोई अच्छा आउटपुट नहीं आता। और किसी का सिलेक्शन होना और ना होना ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है सुरक्षा। जितनी भी प्रकार की आप सुरक्षा आज तक सुने होंगे, वो एक सरकारी नौकरी में आसानी से मिलती है। आपने खुद देखा होगा कि अपने घर परिवार के जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि सरकारी नौकरी क्या चीज़ है, लेकिन उन्हें ये बात ज़रूर पता होती है कि ये कोई एक बहुत अच्छी बात है जो आगे चल के सबको करना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी बात होती है हमारा सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। किसी भी सरकारी नौकरी की जो एक प्रक्रिया होती है, नोटिफिकेशन से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक, वो कम से कम 1 से 1.5 साल तक होती है। यदि आप इस दौरान फेल हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस को शुरू से फिर से शुरू करना होता है। आप कोई एग्ज़ाम तभी पास करेंगे जब आप एक बार सिलेबस को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। और सिलेबस पूरा करने के लिए कोई बैलगाड़ी की तरह इसे पूरा करता है, तो कोई ब्रह्मोस की स्पीड से अपना सिलेबस पूरा करता है। वो 1 से 1.5 साल या 2 साल जितना भी आपको लग रहा है, उसको अलग से आप जोड़ सकते हैं। और इन दोनों के बीच अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आपकी एक पंचवर्षीय योजना आसानी से पूरी हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, लेकिन लगातार तैयारी करते रहने से इसकी एक आदत सी हो जाती है और असफल होने का जो डर है वो एक अलग ही दुनिया बनाता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सब पर लागू नहीं होता। और जो आपको मोटिवेशन का डोज है वो ऐसे दिया जाता है कि लगातार मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिस मोड़ के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है सक्सेस उसी मोड़ के आगे हो। दोस्तों, यदि आप सफल नहीं हो रहे हो तो हमेशा भागने की वजह थोड़ा रुक के देखो और ये देखो कि तुम्हारे और सिलेक्शन के बीच असली समस्या किस बात की आ रही है। यदि आप अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करोगे और इस चीज़ को नहीं देखने की कोशिश करोगे कि सिलेक्शन मेरा किस वजह से नहीं हो रहा है, ये चीज़ें लगातार रिपीट होती रहेंगी। मतलब एक सिलेक्शन ना होने के बाद फिर सिलेक्शन ना होना, और ये लगातार ही चलता रहता है। और आप ये बात बोल के कभी नहीं बच सकते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूं। जब आपने तैयारी शुरू की थी तो क्या आपको ये बात नहीं पता थी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं और वैकेंसीज़ लिमिटेड है? तो ये अपनी गलतियों को छुपाने का एक बहाना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों को जब आप तैयारी की शुरुआत करते हो उसी वक्त एक बार अच्छे से सोच लिया कर। तो इस भीड़ में कुछ लोगों का सपना होता है कि मात्र एक सरकारी नौकरी पाने का, वहीं कुछ लोग का सपना होता है सबसे अच्छी सरकारी नौकरी पाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी सीजीएल के बाद यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल में सिलेक्शन के बाद सीजीएल की तैयारी करना, फौज और पुलिस में कांस्टेबल के पद पे सेलेक्ट होने के बाद सब इंस्पेक्टर या फिर इंटरनल प्रमोशन लेके अधिकारी बनना। ये बात सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसमें होता ये है कि हर बार आप एक बड़े सपने के पीछे जाते हैं और एक तैयारी के बाद दूसरी तैयारी में फिर से आपको एक शुरुआत करनी होती है। और यहाँ तक पहुँचने में आपको करीब करीब 10 साल आसानी से लग जाएंगे, क्योंकि हर कदम में किसी की सक्सेस नहीं होती। एक नौकरी के बाद लोग तैयारी क्यों कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि वो जो पहली नौकरी होती है उसे एक बेस माना जाता है।
जिससे आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलती है, तो आप आगे की तैयारी करने के लिए थोड़ा फ्री महसूस करेंगे। और इस भारी भरकम कंपटीशन के दौर में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी नहीं भी मिली तो कम से कम एक तो आपके पास रहेगी। मैं सशस्त्र बल में काम किया हूँ, तो उस तरह से आप किसी भी जॉब में हैं तो उसकी कुछ ना कुछ समस्या होती है। कभी काम का प्रेशर, कभी आपको वर्क कल्चर अच्छा नहीं लग रहा है, तो कभी अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी बनी रहती हैं। इस बीच जो भी तैयारी करता है उसको मानसिक तनाव लगातार ही बना रहता है, मतलब वो अपनी चीज़ों को और ज़्यादा कठिन बना रहा है। ये काम तब करना इतना आसान नहीं रह जाता। और इन सब के बीच आपके दिमाग में एक बात लगातार चलती है कि थोड़ा और प्रयास कर लूँगा तो अधिकारी बन जाऊँगा। और यही डिससेटिस्फेक्शन है जो लगातार नौकरी की तैयारी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता रहता है। और ये एक सामान्य सी बात है कि अगर आप एक नौकरी तक पहुंच गए हो तो आपका बेसिक नॉलेज कंपैरिजन टू उन लड़कों के जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छा होगा। ये बात भी कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव सिग्नल देती है कि आप तैयारी करो। जॉब को बदलना प्राइवेट सेक्टर में एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप इसमें कोई एज बाउंड नहीं होता, लेकिन यही बात सरकारी नौकरी में आप कुछ ही समय तक कर सकते हो। लगातार आप एक जॉब से दूसरी जॉब नहीं स्विच कर सकते हो। तो इस तरह से लगातार तैयारी करने से वो स्टेबिलिटी काफ़ी समय बाद आपको मिलती है। मतलब वो उम्र का हिस्सा जहाँ इसे मिलना चाहिए था वो जाके आपको 4 साल 5 साल बाद फील होता है। जब हम अपनी ज़रूरतों को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं तब इसे पाना और निभाना दोनों ही मुश्किल होता है, और जो संतुष्टि हम ढूंढते हैं वो नहीं मिलती। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने एक पंचवर्षीय योजना अभी तक पूरी कर ली होगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रगति पर होगी। तो समस्याओं को तो मैंने बता दिया, अब मैं इसके कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा कि कुछ छोटी मोटी बातें आप ध्यान रखो तो ये जो टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है ये कुछ हद तक आप कम कर पाओगे। एक बात सबको पता होने के बाद भी लोग नहीं समझते कि हम कोई 1000 साल तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा दर पुरुषों की करीब 70 वर्ष है, तो वहीं महिलाओं की ये करीब 73 वर्ष है। और आपके ज़िंदा रहने का जो एहसास है वो 20 से लेके आप 50 साल की उम्र में ही ले सकते हो, और इसी टाइम में आपको अपने करियर में ग्रोथ भी करना है। यदि कोई झमेले में फंस गया तो निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, आप सिलेक्शन ले लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। दूसरा, आप तैयारी करते करते ओवर एज हो जाओ। जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो आपको मजबूरी में यहाँ से निकलना होगा, और वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो जब भी आप तैयारी की शुरुआत करते हो तो उस समय किसी भले और समझदार आदमी से इस बारे में चर्चा करो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसे करने के लिए क्या क्या करना होगा। और बातों बातों में ही अपनी वो चीज़ें भी समझने की कोशिश करो कि आपके अंदर कौन सी चीज़ पॉजिटिव है और कौन सी चीज़ निगेटिव है जो कि आगे बढ़ने में आपको रोकेगी। आज के टाइम में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ख़ास तौर में जो तैयारी करने वाले लड़के हैं। इनको चाहिए पॉजिटिविटी, इनको चाहिए मोटिवेशन। यदि इन्हें कोई रियलिटी बताना शुरू कर दे तो ये बोलते हैं भाई तू तो बहुत निगेटिव माइंड का है, तू डिमोटिवेट करता है। तो इतनी सस्ती सोच लेके अगर तैयारी करोगे तो आपके असफल होने के 1000 मौके मिलेंगे, और सफलता का जो एक मौका है उसे पहचानना मुश्किल होगा। आपने ये बातें कई बार सुनी होंगी कि यदि ये काम मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, बात तो भैया ने सही बोली कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पर इसके पीछे एक बात को समझना कि हर इंसान की अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। तो एक ही काम को यदि 2 लोग करेंगे तो उनके करने का तरीका काफ़ी अलग होगा। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ही खुद की एक प्लानिंग करो, ना कि सिर्फ किसी की बातें सुन के भेड़ चाल में उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दो। दोस्तों, लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और यदि आप इसी तरह से लगातार असफल होते रह गए तो फिर आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि दूसरों की सक्सेस स्टोरियाँ सुनते रहो और बैठे बैठे जितना मन करे उतना मोटिवेट हो जाओ। जब लगातार पेपर में फेल हो जाओगे तो हर बार सोचना कि अगली बार कौन सी नई स्ट्रेटजी बना लूँ, और ये स्ट्रेटजी बनाना और बदलना कभी नहीं रुकता। थोड़ा डर और शर्म का होना भी ज़रूरी है। जब आप कभी फॉर्म को अप्लाई करते हो तो एक बार खुद से पूछ लेना कि आपने ये फॉर्म क्यों डाला है, सिलेक्शन के लिए या एग्ज़ाम पर्यटन के लिए। यदि घूमो फिरो और मौज करो वाली ज़िंदगी है तो फिर आपके जीवन में कोई चमत्कार ही आपके लिए कुछ कर सकता। लाइफ में सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही होगी। यदि आप शुरुआती दौर में हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि टूटी फूटी तैयारी करने से बचो। किसी भी एक अच्छे टीचर या फिर किसी भी कोचिंग से एक बैच लेके उसे प्रॉपर तरीके से एक बार पूरा करो। जब तक सही तरीके से प्रॉपर सिलेबस नहीं पूरा करोगे तो आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि सिलेक्शन लेना कैसे है।
6-8 महीने की अच्छी मेहनत करके देखो, रिजल्ट दिखता है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आप यूपीएससी का ही पेपर देने बैठ जाते हो और ऐसे जो फॉर्म आते हैं बस डालते रहते हो, ये सोचते होगे कि लगातार परीक्षाओं को देने से मैं कहीं कुछ कर लूँगा, तो इस तरह से सिर्फ भटकोगे इस जाल पे, बाहर निकल नहीं पाओगे। अच्छी गाइडेंस के बीच एक डायरेक्शन लो, उस डायरेक्शन में अपने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि ये बात सबको पता होनी चाहिए कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस इतना आसानी से नहीं मिलती। तो फिर तो टाइम पास करके अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डालना। हर बार की तरह यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, और सस्ते मोटिवेशन से बच के रहो। आपके प्रश्न और सुझाव का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद।